अच्छा VNC पे ज़रा देखो, यहाँ पे लास्ट क्लास में हमने जो काम करा है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास देखो हर एक पे राउंड आ रहा है, लेकिन इस वाले पे राउंड नहीं आ रहा। सही है। तो अगर आप चाहो तो राउंड या तो किसी उससे बना लो। देखो सारे पिक्चर के जो साइज है ना वो मैंने इक्वल करे, ठीक है ना। इक्वल करने का मतलब है मैंने हाइट इनकी 80 रखी है और विड्थ इनकी 100 रखी है। चाहो तो आप सबको 80 भी कर सकती हो, लेकिन मैंने इसको इतना ही कर दिया है, ठीक है। अब ये जो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका जो ये लिखा हुआ है ना, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप इसकी विड्थ भी सेट कर सकते हो, ठीक है, इसकी भी कर सकते हो। जो आपने इनके ऊपर असाइन किया वो आप इनके ऊपर भी असाइन कर सकते हो। लेकिन खैर मैंने इसको इस तरह लिख दिया कि ये बॉटम पे है, लेकिन डिस्प्ले में भी आपको ये देखना है, ऐसा ना हो कि ये इधर साइड निकल के चला जाए, ठीक है ना। तो आपने इसके ऊपर मार्जिन वार्जिन भी उसी तरीके से लगाना है जैसे आपने पिक्चर के ऊपर लगाना, ताकि एक्यूरेट साइज का है। और इसकी जो हम हाइट है ना वो रैप रखेंगे, ताकि अगर वो नीचे कट रहा होगा तो वो नीचे मूव कर जाएगा। सही है। तो हमें उसको करना है। अब मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ इसके बैकग्राउंड के ऊपर, ये जो बैकग्राउंड है ना, इसके ऊपर मैं कोई कलर लगा दूँ। अगर मैं पिक्चर के जो इमेज है ना, इसके ऊपर अगर मैं कोई कलर लगा के दिखाती हूँ, मैं अगर मैं बैकग्राउंड में देती हूँ कोई कलर देती हूँ, लेट्स सपोज लाइट ब्राउन, तो वो इस तरह आता है, ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ इस तरह का कोई कलर लेके इसको राउंड कर दूँ, सर्किल शेप में कर दूँ, ठीक है। तो उसके लिए मुझे करना क्या है, इसको अभी बैकग्राउंड ऐसे रहने दो। हम ड्राइंग में जाएंगे, यहाँ जाने के बाद न्यू पे जाएंगे, और न्यू पे जाने के बाद मैंने एक फाइल क्रिएट कर दी। जो मैं यहाँ फाइल क्रिएट करूँगी वो ड्राइंग के अंदर क्रिएट करूँगी, ओके। और मेरी फाइल का नाम क्या है, ठीक है, मुझे एक्सएमएल की फाइल बनानी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा राउंड शेप डॉट एक्सएमएल, ताकि अगर मुझे किसी को भी ठीक है वो करना है तो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। अच्छा मुझे कौन सी कलर का है, गोल्ड कलर का रखना है, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया गोल्ड राउंड शेप डॉट एक्सएमएल, ये मेरी फाइल का नाम है, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसको ओके करा, ठीक है। अच्छा ओके करने के बाद मैं एक कोड है मेरे पास, मैं उसको पेस्ट कर रही हूँ और मैं उसको समझा रही हूँ आपको कि मैंने यहाँ पे करा क्या है, ठीक है। ये तो खैर कलर है, इसको मैं बता दूँ। एक्सएमएल का जो आता है ये एज इट इज एज आता है, ठीक है, जो एक्सएमएल फाइल है आपकी। इसके बाद हमने यहाँ पे एक शेप लिया है, शेप का टैग हमने खुद से बनाया है, और इसके ऊपर हमने ये इसकी जो है वो एंड्रॉइड की HTTP स्कीमास की जो आपके पास यहाँ पे भी आ रही होती है ना, इधर आ रही होती है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। इस तरह का हमने क्या किया है कि इसको यहाँ पे ऐड करा दिए, ताकि मैं एंड्रॉइड की चीज़ों को क्या कर सकूँ, इस्तेमाल कर सकूँ। मैंने कहा अब इस शेप के ऊपर आपको एक सॉलिड कलर देना है, और उसके जो कॉर्नर्स है ना वो आपने डिफाइन करने हैं कि शेप के कॉर्नर होने क्या चाहिए। अब मैं इसके ऊपर रेडियस दे रही हूँ, तो ये थोड़ा कर्व होगा, जितना ज़्यादा मैं रेडियस बढ़ाती चली जाऊँगी ये राउंड होता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। अभी लिटिल बिट होगा फिर ये। अब ये जो कलर है ना, मैंने कहा कलर मुझे यहाँ पे क्या रखना है, गोल्ड रखना है, ठीक है। अब ये कलर मेरे पास बैक पे गिवन नहीं है, सही है ना। कहाँ गिवन नहीं है, मेरे पास लेआउट के अंदर जो वैल्यूज का फोल्डर है, इसकी जो कलर डॉट एक्सएमएल है ना, यहाँ पे होना चाहिए। तो अब यहाँ पे आने के बाद मैंने कोई एक कॉपी करा, कॉपी करने के बाद इस वाले को मैंने जाके कर दिया गोल्ड, ताकि वहाँ का वो एरर रिजॉल्व हो जाए। और अब यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद मैं इसमें से कोई एक कलर जो है वो सिलेक्ट कर लूँगी कि जो कि ये गोल्ड कलर से आइडेंटिफाई हो जाए। अब जब मैं इस वाले पे आती हूँ, ठीक है, तो अब ये मेरे पास ये कलर आ चुका है। अब ये आ रहा है यहाँ पे हल्का हल्का आ रहा है ना। अच्छा अब मैं अगर इसके ऊपर रेडियस दे रही हूँ, या मैं इसकी जो भी डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है, एक तो कलर है, ठीक है। अब इसके ऊपर लेट सपोज मैं इसकी अगर अब मैं अगर इसको 100 dp करूँ, ये आ रहा है एक तरफ से, ये इस शेप का भी अगर कुछ करना चाहो ना, मतलब बैकग्राउंड पे लगाना चाहो और इसके ऊपर डिज़ाइन करना चाहो, तो आप इस तरीके से चीज़ें डिफाइन भी कर सकते हो और डिज़ाइन भी कर सकते हो। हाँ हाँ, अब मुझे राउंड करना है तो मैं सब जगह दूंगी ना। ठीक है ना।
अब मेरे पास शेप की वो जो विड्थ और हाइट है ना, वो फिर डिफाइन करेगी कि कितनी विड्थ और हाइट है और मुझे किस तरीके से इसका कलर जो मतलब इसको सेट करना है। लेट्स सी, पहले हम देखते हैं कि हमें कितना देना है और फिर इसका शेप का मैं फिर हाइट भी डिफाइन करती हूँ। अब हम आ जाते हैं अपनी कौन सी एक्टिविटी पे थे, हम होम एक्टिविटी पे थे, ठीक ना। अब हम इसके ऊपर मैं अगर बैकग्राउंड यानी इस पिक्चर के ऊपर बैकग्राउंड देती हूँ, तो बैकग्राउंड के ऊपर अब मुझे जो क्या काम करना है, @drawable, ठीक है। ड्रॉएबल का वो क्या है आपके पास, गोल्ड राउंड शेप आ रहा है वो। अब वो थोड़ा सा ओवल उसमें आ रहा है ना नजर, आ रहा है ना। तो आप पिक्चर का साइज थोड़ा छोटा कर सकते हो, इसके बैक के ऊपर इसको लगा सकते हो कि भाई पर्टिकुलर इसके पीछे मैं पहले कुछ और लगाऊं, उसके ऊपर मैं पिक्चर लगाऊं और राउंड कर दूं, या इसी के ऊपर अगर लगाना है तो भी आप इसके ऊपर भी इसको एडजस्ट कर सकते हो और सेट कर सकते हो। बात समझ गए? हाँ हाँ, और उसका शेप जिसके ऊपर मैं रखूंगी वो उसके ऊपर वो एडजस्ट हो जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे जो है वो ये इस तरह से आ रहा है ना। अब मैं आ रही हूँ यहाँ पे, इंग्लैंड में बाकी सारी चीज़ों को कट करूँगी तो ये क्लियर हुई हुई जो मैं हम इस पर काम कर सकते हैं। मेरे पास ये चीज़ें समझ मतलब आ भी नहीं है, मतलब शेप मेरे पास क्या है वो आपने रखा है, सॉलिड कलर इसके ऊपर दिया हुआ है, कॉर्नर से मैंने इसके ऊपर रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। और हम चीज़ें खोल सकते हैं इसकी, ठीक है। पैडिंग है, साइज़ हम खोल सकते हैं कि मुझे इसका जो है वो साइज़ क्या रखना है, ठीक है। इसमें मैंने कहा हाइट इसकी रखनी है लेट्स सपोज 100 dp, ठीक है। और इसी के साथ इसकी विड्थ जो है वो भी मैंने कहा 100 dp रखनी है। बन गया ये। अच्छा, जब आप हाइट एंड विड्थ सेम रखते हो ना तो इसको अगर हाफ भी दोगे ना तो भी ये उतना ही रहेगा। अच्छा, ये देख रहे हो, इस तरीके से भी बन रहा है। अगर मैं कहीं एक से भी चेंज कर रही हूँ ना, ये मैं तुम्हें दिखा रही हूँ शेप, ठीक है। इस तरह का शेप भी आप बना सकते हो। बात समझ में आ रही है? शेप बनाने की बात होती है। तो मैं तुम्हें यहाँ से मैं सिर्फ बता रही हूँ कि आपने ये शेप किस तरीके से बनाना है। इस तरह का शेप भी बन सकता है। तो जो भी आप शेप बनाना चाहो आपको ये सारी चीज़ें सेट करके ही करना है। ये सर्किल 50 पे भी दे देता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाओ अपने होम के ऊपर। होम पे जब मैं आऊँगी, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे ये शेप आ रहा होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, मैं अगर इसकी हटाती हूँ हाइट, ये देखो, जब मैं अगर इसकी हाइट हटा दूंगी ना तो फिर मेरे पास इस तरह हो जाएगा। ये 80F है, इसको मैं 100 ही रखूँगी ताकि ये मेरे पास सर्किल में आए। आ रहा है सर्किल में, लेकिन हो क्या रहा है कि जो मेरी पिक्चर का साइज़ है ना वो बड़ा है, ठीक है ना। मैं इसका ज़रा वो सेट करती हूँ इसको। मैंने इसमें किया है 80 dp। जब उधर 80 रखा है तो फिर हम इसको भी 80 कर देंगे, ठीक है। 80 का हाफ 40 होता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 40 रखना है। फिर इसकी 50, सही है। बस इस तरीके से आपका ये शेप आ सकता है। एडजस्ट हो गया अब इसके ऊपर, सही है ना। अब यहाँ पे तकरीबन सही है, वो उसके हिसाब से है, ठीक है। जो बैक का कलर है वो उसके हिसाब से है, वो इसके हिसाब से है। अब आप इसको मतलब जैसे भी अगर करो तो ये वैसे ही उसके हिसाब से ही आपके पास आ रहा है, ठीक है। ये इसका शेप आ रहा है, इसका शेप आ रहा है। अब इसके पीछे आपने कुछ भी, हमने यहाँ पे अभी कुछ लगाया नहीं, मैंने सिर्फ ये क्रिएट करा। ड्रॉएबल में जाके मैंने सिर्फ XML की फाइल ली है, gold round shape.xml, और मैंने ये
शेप ड्रॉ करा है, शेप को यहाँ पे आप ले सकते हो और शेप के बाद आप इसका साइज दे सकते हो। अगर मैं इसकी विड्थ और हाइट चेंज कर दूँ तो ये स्क्वायर बन सकता है, रेक्टेंगल बन सकता है, ठीक है, किसी भी शेप को आप बना सकते हो, ठीक है। और फिर शेप को बनाने के बाद इनके कॉर्नर्स पे अगर रेडियस देना है तो ठीक है, नहीं देना रेडियस तो हटा दो, नॉर्मल शेप हो जाएगा। ये मैंने हर तरीके से आपको बताया कि जो ये कॉर्नर्स है ना, आपको बॉटम राइट रेडियस क्या रखना है, किस तरह रखना है। अगर मैं किसी बटन के ऊपर लगाऊंगी तो बटन का जो बैकग्राउंड है ना वो राउंड हो जाएगा, मतलब जिस तरह से ओवल शेप में नहीं आता बटन, वो यहाँ से होते हैं। तो आप हर बटन के लिए यहाँ पे बना सकते हो, ओवल शेप बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है, जिसमें क्या होगा, विड्थ ज़्यादा होगी और रेडियस तो होगा उसमें टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से होगा, लेकिन उसकी विड्थ ज़्यादा होगी तो वो आपका थोड़ा सा रेक्टेंगल या ओवल शेप लगेगा। तो ये चीज़ें आप ड्रॉ कर सकते हो और बना सकते हो। बात समझ में आ गई है? तो ये मैंने फाइल भी खोल के रख दी है, ठीक है। ये चीज़ आपने कहाँ से कॉपी करनी है, ये वाली, ठीक है। आप अपने लेआउट के अंदर जब जाओगे ना, यहाँ पे आपके पास लेआउट के ऊपर ये वाला जो है वो एंड्रॉइड का आ रहा होता है, ये वाला। मैं इसको ज़रा एंटर कर दूँ, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। ये हम इसलिए कॉपी करते हैं क्योंकि हम इस नेम स्पेस को यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं देखो इधर से भी इसको हटा दूंगी ना तो मेरे जितने एंड्रॉइड है ना सब पे एरर आना शुरू हो जाएगा कि ये कहाँ से आपने इस्तेमाल किया है। तो बिना इस नेम स्पेस के हम इसकी चीज़ों को सेट नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से हम इसमें भी जो हम काम कर रहे हैं, इसमें भी हम, जाहिर सी बात है, ये चीज़ें तो हम अपने लेआउट की ही तरह की यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसको हमने यहाँ पे लाजमी लगाना है। क्लियर है यहाँ तक? अब ऐसा नहीं है कि मैंने एक शेप ये बनाया तो नीचे भी शेप बना लो, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता है एक्सएमएल जो है वो सिर्फ एक रूट के अंदर ही जो चीज़ें लिखी होती हैं उसी को सपोर्ट करता है, दो रूट नहीं सपोर्ट करता। बात समझ गए? हाँ, यहाँ तक हमने ये काम कर लिया है। हमारे पास ये डिस्प्ले में भी हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं और हमारे ही जो नेविगेशन वगैरह है हम उसको देख लेंगे। अब हमें इसकी क्लिकिंग के ऊपर हमने क्या कहा था कि हमें लिस्ट व्यू पे काम करना है, यानी मैं अगर बारबेक्यू पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास सिर्फ बारबेक्यू आइटम्स आने चाहिए। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो मेरे पास सिर्फ चाइनीज आइटम्स आने चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे जो है वो एक अलग से पेज बनाना है जिसके ऊपर मैं करूँगी मेन्यू डिस्प्ले का बनाऊँगी। अच्छा, सबके लिए अलग अलग नहीं बनाना, पहली बात है, सबके लिए अलग अलग नहीं बनाना, सही है। एक पेज बनेगा जिसपे मैं क्लिक करूंगी, उसका नाम उसके जाएगा, वो फिर वो कंडीशन से चेक करेगा कि मैंने जिस पे क्लिक करा है उसका नाम क्या है, फिर वो वही वाली जो लिस्ट है वो अपलोड करेगा। बात समझ में आई है? ये नहीं है कि मेरे पास यहाँ पे 50 मेन्यू बने तो मैं 50 पेज बना दूँ, सही है ना, कि मैं बटन क्लिक करूँ उसका उसमें आ रहा, उसका उसमें आ रहा हो, तो फिर लिस्ट व्यू लेने का फिर फायदा ही नहीं है। फिर आप डायरेक्ट काम कर लो अगर इतना डायरेक्ट कर, ठीक है। तो जब हम नई कैटेगरी भी बनाते हैं ना तो उसमें भी यही होता है कि कैटेगरी ऐड हो जाती है, जब हम क्लिक करते हैं तो उसका नाम भी उठ के चला जाता है उसी पेज पे, और वो देखता है कि ये नेम है, वो डेटाबेस से पैच करता है और फिर उसकी चीज़ें डिस्प्ले कर देता है। समझ में आई बात? उस पर्टिकुलर कैटेगरी। तो अब हमें यहाँ पे ये करना है कि मैंने मेन मेन्यू होम पेज बना लिया, अब मैं मेन्यू का पेज बनाऊँ। किसका बनाऊंगी? मेन्यू का। तो मैंने न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे, ठीक है, एक्टिविटी और एम्प्टी एक्टिविटी पे हम जा रहे हैं, ठीक है। और इस एक्टिविटी का नाम मैं रख रही हूँ मेन्यू, ठीक है, मेन्यू एक्टिविटी, मेन्यू लिस्ट, कुछ भी रख लो इसका नाम, तुम्हारी अपनी मर्जी। ये ग्रिडल प्रोजेक्ट सिंक्रोनाइज इन प्रोजेक्ट, ये सिंक्रोनाइज हो जाए तो काम किया करो, पहले ही अगर करना शुरू कर दोगे तो फिर तुम लोगों के पास एरर आता है। हमारे पास देखो, ये हमारे पास मेन्यू एक्टिविटी जो है वो बन गई है, ठीक है, और इसकी जो है ना लेआउट भी आ गई है, ये रहा लेआउट, ठीक है ना। लेआउट के ऊपर मेरे पास मेन्यू डिस्प्ले होना चाहिए कि मैंने किसके ऊपर क्लिक किया। पहली बात तो ये कि मैंने जिसके ऊपर क्लिक किया पहले तो वो आना चाहिए। तो अगर मैं होम पे जाती हूँ, ये मेरे पास ये ऊपर वाला ये आ रहा है नजर, ठीक है, टेक्स्ट व्यू लीनियर लेआउट के अंदर। इस वाले को इतना मैंने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद मैं आ रही हूँ मेन्यू, मेन्यू के टेक्स्ट पे गई मैं और इसके ऊपर यहाँ ले जाके मैंने यहाँ पे पेस्ट करा, ठीक है, और ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
अच्छा, मुझे काम करना क्या है कि मेरे पास यहाँ पे ये आ गया, और जो मेरे पास ये है प्रोफाइल नेम नहीं है, ठीक है ना, ये है मेन्यू कैटेगरी है कि किस कैटेगरी मेन्यू को मैंने क्लिक करा। जब मैं स्पेस से नेविगेट करके आऊँ ना, तो मेरे पास ऊपर नाम लिखा हुआ आना चाहिए कि आपकी जो है ना पर्टिकुलर जो है वो क्या है, यानी फास्ट फूड है, बर्गर मेन्यू है, मतलब जो भी है वो यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब हमें क्लिकिंग पे काम करना है। तो क्लिकिंग पे हम काम करने के लिए जो हम काम करेंगे वो हमारे पास है, कहाँ गया, होम पे। अच्छा, ये मेरे पास सब बारबेक्यू, ठीक है, इमेज है। अब मुझे ये बताओ, इसके नाम पे है क्लिकेबल लगाना है या इमेज पे लगाना है? इमेज पे लगाना है, ठीक है। इमेज है तो मैं अब इमेज पे लगा रही हूँ। तो इमेज पे लगाने के लिए आपने काम क्या करना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इमेज को आईडी दे दोगे। और अगर पिक्चर पे करना है तो पिक्चर पे भी आईडी दे दोगे। मैंने यहाँ पे अभी मेन्यू एक्टिविटी अभी ली थी, जो मेरे पास अभी यहाँ पे मेन्यू एक्टिविटी है वो मेरे पास अभी यहाँ पे ब्लैंक है। इसके अंदर मैंने लीनियर लेआउट लिया हुआ है और एक टेक्स्ट व्यू लिया हुआ है, ठीक है। और टेक्स्ट व्यू के ऊपर मैंने मेन्यू कैटेगरी करके ये आईडी ली है और कुछ नहीं किया है, सही है। अब हम काम कहाँ कर रहे हैं, अपने होम वाले पे आ रहे हैं, ठीक है। जो मेरे पास होम एक्टिविटी है, होम एक्टिविटी के ऊपर जो मैंने ये डिज़ाइन किया था ना, अब इनके ऊपर आईडी देनी है। तो इनके ऊपर आईडी देने के लिए मैंने कहा यहाँ पे जो है वो मुझे आईडी देनी है। तो एंड्रॉयड लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप आईडी लिखोगे, एंड्रॉयड आईडी आपके पास आएगा। मैंने ये प्लस करा, मैंने कहा ये मेरे पास बारबेक्यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आइटम कर दिया। इसके बाद है मेरे पास चाइनीज़ है। तो अब मेरे पास जो ये पिक्चर है ना, मैंने अब इस पिक्चर के ऊपर आई और मेरे पास पिक्चर ये वाली है, ठीक है ना। अब इस पिक्चर के ऊपर मुझे जो काम करना है वो मुझे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें काम करनी है। तो ये देखो, ये विड्थ और हाइट और इसकी भी यहाँ पे ये चीज़ें दी हुई है ना। एडजस्ट करना है, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसके बैकग्राउंड नहीं है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ छोटा सा है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर हमें आईडी देनी है। तो मैंने यहाँ पे इसके ऊपर आईडी दी, आईडी है इसकी, लेट्स सपोज मैंने दे दिया इसको चाइनीज आइटम, ठीक है। ये दो पे मैं लगा के दिखा रही हूँ, बाकी सेम एज इट इज ऐसे ही होंगे, ठीक है। इनकी विड्थ भी हम यहाँ पे 80 कर सकते हैं, ठीक है। सबकी विड्थ और हाइट आपने एडजस्ट करके आप सेव करके आप इसको रख सकते हो, या इसको 100 ही दे रहे दो, कोई मसला नहीं है फिलहाल। अच्छा, ये काम मैंने यहाँ पे कर लिया, सही है। और इसके बाद मुझे अब काम क्या करना है, देखो इसका ये ज़रा सा बड़ा है, अगर करना चाहो तो कर लेना बाद में। आईडी दोनों की दे दी। अब हम इसके कोड पे आ रहे हैं, वो है होम एक्टिविटी। दो पे आईडी दी है, दोनों मेरे पास इमेज है। तो मैं यहाँ पे आने के बाद इमेज व्यू लूँगी, क्योंकि मैंने इमेज व्यू को आईडी दी है। तो मैंने इमेज व्यू लिया और मैंने कहा कि जो मेरे पास इमेज व्यू है, अलग अलग आईडी के अलग अलग आपके इमेज व्यू बनेंगे। एक है बारबेक्यू, ठीक है, आइटम। दूसरा हमने कौन सा बनाया है, चाइनीज आइटम, ठीक है। दो बना दिए। यहाँ पे आए हम, बारबेक्यू आइटम, ठीक है। गेट करना है, इस इक्वल टू किसके है, एक इमेज व्यू मौजूद है, ठीक है। उसको फाइंड करो आईडी से, और आईडी क्या है, r डॉट id डॉट, ठीक है। यहाँ पे आ रहा होगा बारबेक्यू आइटम। अच्छा, इसका नाम और ऊपर वाले का नाम अगर सेम भी रख लो तो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये वाला जो आपका कंट्रोल है ना, लेआउट वाला, वो बिना r डॉट id के गेट नहीं होता, सही है ना। चाइनीज आइटम इज इक्वल टू एज इट इज एज कॉपी करी, मुझे टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है, वो चेंज कर दो। यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा चाइनीज आइटम, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा, ये दोनों मैंने यहाँ पे गेट कर लिए हैं, ठीक है। अब करना क्या है कि मुझे अपनी कैटेगरी को लेके जाना है। कैटेगरी वहाँ पे दूसरे पेज पे लेके जाने के लिए, क्योंकि जब मैं क्लिक करूँगी तो मेरे पास जाना चाहिए ना,
अब किसी भी इसके ऊपर क्लिक करूँ, चाहे मैं इस पर क्लिक करूँ चाहे मैं इस पर क्लिक करूँ, ठीक है ना। तो अब कितनी क्लिकिंग मैं बनाऊँ और बहुत सारी बनाऊँ वो भी आपके पास है। तो पहले हम यहाँ पे इस पब्लिक स्टैटिक करके वो लिख लेती हूँ मैं, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग कैटेगरी नेम, कैटेगरी नेम है, ठीक है। ये कैटेगरी नेम असाइन होगा कब, जब मैं इन पे क्लिक करूँगी। अच्छा, इनकी क्लिकिंग के लिए भी हमें काम ये करना है, RVQ आइटम डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। इसके ऊपर हम जब आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे आता है कि भाई जो भी हमारे पास ठीक है आ रहा है, तो वो हमारे पास होता है न्यू ऑन, ठीक है। इसके ऊपर व्यू ऑन क्लिक लिसनर होता है कि जब ये क्लिक हो, किसका, कि जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा ऑन क्लिक लिसनर काम क्या करेगा वो मैं यहाँ मेंशन करूँगी। काम क्या करेगा, कैटेगरी नेम लिखेगा। कैटेगरी नेम उसने क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और मेरे पेज पे लेके जाएगा, कौन से वाले पेज पे, मेन्यू एक्टिविटी पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटेंट नेक्स्ट पेज इज इक्वल टू न्यू इंटेंट है दिस डॉट, बल्कि इसका नाम क्या है, होम एक्टिविटी है ना, होम एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा, जाना कहाँ है हमने, मेन्यू, हाँ मेन्यू एक्टिविटी डॉट क्लास, ठीक है, इस तरह। और शो एक्टिविटी हमारे पास आ जाएगी स्टार्ट एक्टिविटी का, स्टार्ट एक्टिविटी के अंदर हमने दे दिया नेक्स्ट पेज जो भी आपके पास है, ठीक है। ये सर ये एक का हुआ, इसी तरह चाइनीज आइटम का होगा, ठीक है। मैं इसका शॉर्ट भी बताऊंगी कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा इवेंट होते हैं ना क्लिक करने के लिए, तो हम ये फिर बार बार नहीं करते, फिर इसको स्विच केस में डालते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। फिलहाल अभी आप ये देखो कि आपने चाइनीज आइटम, ठीक है, अभी सिर्फ 2 है तो इसलिए मैं इस तरह बता दे रही हूँ, वरना आपके पास जो है ना ये अलग से स्विच केस में बनते हैं। व्यू ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है, सेम यही चीज़ कॉपी होगी, क्योंकि सेम चीज़ हमने कॉपी करना है तो हम फिर स्विच केस से काम करेंगे। और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। ये हमने ये 2 लगा दिए कि ये लेके जा रहा है। अब जब हम मेन्यू एक्टिविटी पे आते हैं तो मेन्यू एक्टिविटी पे हमें गेट कराना है, हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू मौजूद है। क्या मौजूद है, टेक्स्ट व्यू मौजूद है। तो मेन्यू एक्टिविटी के ऊपर आने के बाद हमने एक टेक्स्ट व्यू लेना है, टेक्स्ट व्यू, उस टेक्स्ट व्यू का नाम है कैटेगरी नेम है, शॉर्टकट दे रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कैटेगरी जो नेम है हमारे पास इज इक्वल टू टेक्स्ट व्यू, ठीक है, फाइंड व्यू बाय आईडी, r.id डॉट मेन्यू कैटेगरी, ठीक है, जो हमने वहाँ पे इसका नाम रखा था ये बराबर है। और ये जो कैटेगरी डॉट नेम डॉट सेट टेक्स्ट हम किसके बराबर कर देंगे, जो हमारे पास उस वाले पेज में मौजूद है, होम एक्टिविटी डॉट कैटेगरी नेम के, सही है, जो हमने सेट करवाया बेसिकली, ये वाली वैल्यू जो हमने यहाँ पे सेट करवाई ये इसके बराबर, ठीक है। रन कर दे रही हूँ मैं, डिस्प्ले का व्यू हो जाए, ठीक है।
एमुलेटर में। थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा। देखिए ये डिवाइस हमारी जो है वो थोड़ा सा टाइम लेती है, ठीक है, कम ऑनलाइन आने के लिए।